रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम देखते हैं पहले रेशियो का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या मीनिंग है रेशियो का? रेशियो किसको बोलते हैं? लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन है उसकी क्या है? लीस्ट फॉर्म। भाई उससे ज्यादा उस फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, उससे ज्यादा उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और रेशियो इक्वेशंस को भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे रेशियो की एप्लीकेशन किस में होती है। एलसीएम निकाल सकते हैं हम रेशियो मेथड से। ठीक है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड, कोई हमें बोल दे एलसीएम निकालो 16 एंड 24 का, ऐसे तो हम आसानी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बड़े नंबर होंगे तो देखो कैसे निकलता है। इनकी रेशियो डिवाइड करो, किससे आ जाएगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब इनको क्रॉस कर दो, दोनों में सेम ही आएगा। 16 3 जा 48 और 24 2 जा 48। ऐसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। समझ आ गए? ऐसे 245 किसी का भी एलसीएम निकालना हो, 3 नंबर का आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलसीएम निकालना हो हमें, हम रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। 16 18 और 15, इनका क्या एलसीएम होगा? पहले 2 नंबर ले लो, 15 और 18। ठीक है, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल से करो, 5 आ जाएगी रेशियो, इधर 6 का, तो कर लो मल्टीप्लाई, दोनों कितना आ जाएगा? 90। इधर से मिल गया हमें 90। दूसरा नंबर क्या बचा? 90 और 16। तीसरा नंबर क्या था? 16 बचा, दोनों को कर लिए, इनका क्या आ गया? ठीक है, अब कितने से आता है 90? अगर इसको करेंगे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 45। अब इसको इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, अब कटेगा ही, कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, 98 जा 98 जा 720, 0 लगा लो। ठीक है, 72 0 लगा लो, 720। समझ आया कैसे एलसीएम निकाल लिया रेशियो मेथड से? एक और चीज कर सकते हैं हम रेशियो से। ठीक है, रेशियो क्या बताती है? जैसे हमने चेक करना हो कोई इक्वेशन है भी है या नहीं है, वेरिएबल्स क्या होने चाहिए किसी भी इक्वेशन में? वेरिएबल्स अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या होती है? इक्वेशन। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अगर a पान b किसके बराबर है? 2/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 2b। फिर क्या लिख सकते हैं? 3a माइनस 2b किसके बराबर है? 0। क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? कैसे चेक करेंगे? इसमें वेरिएबल कितने आए? 2 वेरिएबल। ठीक है, इधर हो गए वेरिएबल 2। वेरिएबल कितने बने? 2। इक्वेशन कितनी बनी? 1। ठीक है, 2 वेरिएबल हमेशा इक्वेशन से कितने होंगे? ज्यादा। 3 वेरिएबल होंगे, 2 इक्वेशन। अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दे रहा है आपको, तो वो इक्वेशन क्या होगी? गलत होगी। हमने देख लिया भाई, वेरिएबल हमारे पास ए और बी है, इक्वेशन कितनी बनी है? 1। ऐसे चेक करते हैं कि इक्वेशन सही है भी है या नहीं। ठीक है, आगे कंसेप्ट समझ। आगे हम देखेंगे मर्ज करके, जिससे आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्टली पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है मर्जिंग ऑफ रेशियो। रेशियो को मर्ज कैसे करना है? नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डबल मर्जिंग ऑफ रेशियो। इसकी 16 टाइप्स होती हैं। ठीक है, मर्जिंग ऑफ रेशियोज। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है A:B, ये किसके बराबर है? A रेशो B है 2:3। ठीक है, अब B रेशो C है
4/5। ऐसा आपने पेपर में भी देखा होगा क्वेश्चन। C/D है 10/7, बोलेगा फाइंड A/D। ये बताओ, आसान है, आप कर लोगे। कैसे करते हैं हम? सीधे लिख लो, आप ऐसे लिख लेते होगे इंटू 4/5 इंटू। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब हमें डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट की क्या पूछी है? रेशो। तो इनको काट लो, जो जो खुद में कट रहा है। 2 से कट गया, ठीक है। और कोई कटता है? नहीं कटेगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 16, नीचे 21। आप रेशो लिख सकते हैं A/D की क्या आ गई? 16 और 21। एक चीज याद रखना, ऐसे नोट लिख लो, जब भी हमें रेशो को मर्ज करना है उसमें क्या देखनी? कॉमन चीज। रेशो जब भी मर्ज करेंगे उसमें क्या ढूंढो? और कॉमन हो तो सेम ही आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट फर्स्ट और क्या पकड़ लो, लास्ट को पकड़ लो, बीच वाली चीज तो कॉमन ही रहेगी। चलो एक और टफ क्वेश्चन करते हैं। A/B है 2:3। इसी क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। बी कॉमन चीज देखनी, ठीक है। 4/5 बोलता है इन सब की रेशियो बताओ। उधर पे हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट की निकालनी हो तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकल गया, ठीक है। अगर सब कुछ सेम हो तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को ही देखना वर्ड को, ठीक है। इधर कैसे निकलेगी? 8, 12, 15। तो कैसे लिखना है? A लिख लो, B लिख लो और C लिख लो, ठीक है। सिंपल। इधर देखो, तरीका एक बार सिखाऊंगा, ठीक है। A का क्या है? 2, B का क्या है? 3। अब क्या बोला उसने नेक्स्ट? B/C। B का कितना है? B 4, C 5। अब आपने जो जो प्लेस खाली है उसके आगे और पीछे वाला नंबर भर देना। जैसे इधर कुछ भी नहीं दिया तो इधर क्या भर दो? इधर कुछ भी नहीं दिया, क्या भर दो? 4। अब इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना बना? 8, 12, 15। अरे काट सकते हो तो काट दो, ठीक है। यही मेथड हमने लगाना। अब 4 नंबर दे दे, कितने भी नंबर दे दे, हम रेशो को आसानी से मर्ज कर लेंगे। अगर इधर D भी होता तो इधर कुछ नहीं होता, तो इधर भी क्या लिखना? 3, ठीक है। इधर भी एक और खाली होना था जब 4 होते, तो नेक्स्ट में भी क्या आना था? 4 ही आना था, ठीक है। जितनी प्लेसेस खाली हैं उसका पीछे वाला वर्ड या आगे वाला वर्ड भरते जाना। इतना तो आप कर लोगे, ये आसान। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। निकाल। तो कहता है A/B है 2/3 और A+2B अपॉन C है 11/3। बोलता आप निकालो रेशियो, फाइंड A/B/C। इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? A/B किसके बराबर है? 2/3 का। तो मीन A की वैल्यू कितनी है? 2 और B की, तो इस इक्वेशन में पुट कर लो। A+2B की वैल्यू क्या होगी? A किसके बराबर है? 2, B 3 के। किसके बराबर आई? 8 के बराबर आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हो उसने, ठीक है। ए की वैल्यू आपने निकाल ली, हमने किसकी निकालनी है? ए, बी और सी, ठीक है। अब निकालो A/A+2B की वैल्यू क्या आएगी? ए कितना है? 2
2/8, ठीक है, 2/8। और क्या दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ हमें 11/3, 11/3। तो इसको अगर हम किसी चीज को सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफेक्ट पड़ेगा, कोई असर पड़ता है नहीं, आगे बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर a+2b अपान c की वैल्यू निकालें तो क्या आता है, a+2b अपान c, ठीक है, 11/3 इंटू 8/8। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो इधर उसने c की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 की, तो हमें नीचे क्या चाहिए, 3। a+2b की वैल्यू उसने क्या दी है, 11। हमने क्या कर लिया, 11/3 ही लिखा है जो उसने ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। खुद से मल्टीप्लाई किससे कर लिया, 8 से और 8 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने कॉमन चीज बनानी, कॉमन चीज से क्या हो जाती चीजें कैंसिल, इधर 11 उठ जाएगा, इधर 8 से 8 चला जाएगा, ठीक है। अब निकालो a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू क्या हो गई ऊपर वाली, a की वैल्यू क्या आ गई 22, b की वैल्यू क्या आएगी, और c की वैल्यू क्या आ गई, नीचे से क्या मिल गई हमें, c की वैल्यू, ऊपर से क्या मिल गई, a की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आ गई, समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई, हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, a b और c की, ठीक है। a की वैल्यू तो ऊपर से मिल गई, कितनी आ गई 22। ऐसा हमने किया क्यों, a से a/2b को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास a+2b की वैल्यू ऊपर है, a की वैल्यू भी है, ठीक है। अब हमने इसको बेसिकली इस चीज को जब भी a b और c बनानी हो, कोई भी दो चीजें दी हो, तो एक सेंट्रली कॉमन चीज क्या आ रही है, जैसे a है, a b, और हमें वैल्यू किसकी दी है, b और c की, तो कॉमन चीज कौन सी है, b को क्या बनाना है, कॉमन बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास a+2b की वैल्यू इधर लिखी हुई है इसने, ठीक है, ये तो हमने निकाल ली भाई, हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। और a/a/2 भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू तो 2/8 ही आ गई, 11 बाय, हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11/11 से सेम चीज है, क्यों किया, क्योंकि इधर वैल्यू क्या थी 11 थी, ठीक है, इधर वैल्यू भी क्या आई। अब इसी को किससे करेंगे, अब इसमें ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, और ये c हो गया। अब इसको लिख लिया हमने, वैल्यू तो वही आई, ठीक है, a+2b की वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे इसने ऊपर दिया हुआ, इसकी वैल्यू इसने ऑलरेडी ऊपर दी हुई, कितनी 11/3, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 8/8 से, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा क्या आ रहा था 8 आ रहा था। अब a की वैल्यू क्या मिल गई 22, c की वैल्यू 24, बाकी b की वैल्यू निकालो। अब ये a+2b की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई, a कितना हमारे पास 22 प्लस 2b कितना इज इक्वल टू 88, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30। ए बी और सी की रेशियो क्या बनी, ये टफ टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, समझ आई, क्योंकि a+2b कितना बना हुआ है 11 इंटू 8 किया तो क्या आया 88 आया ना, इधर a की वैल्यू पुट करो, इधर b की निकल जाएगी ऑटोमेटिकली, इधर से माइनस करके। ये था टफ क्वेश्चन दिखाने का, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, आपको बट दिखाना है इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। 88
rupees 10,000 are divided among 3 workers. 3 workers. In the ratio, अब रेशियो भी दी गई है हमें, ठीक है, And the ratio. 2:3:5, ठीक है, 2:3:5. The share of second worker कितना होगा? ऐसे आपको कोई फर्स्ट का पूछ ले, थर्ड का पूछ ले, सबका सेम होता है. तो आपने क्या करना है, इन सबका सम किसके बराबर होता है? सबका सम कर लो रेशियो का, तो क्या हो जाएगा? 15 on the R. ठीक है, सम क्या हो जाएगा? ए बी और सी जो भी आपने लिया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर? 10,000. ए बी और सी इधर क्या है? 2 + 3 + 5 किसके बराबर है? 10,000 के. सबको ऐड करो, क्या बनेगा? 15. किसके बराबर बना? 10 किसके बराबर है? 10,000. तो 1 किसके बराबर हुआ? 10,000 divided by 10. 1,000 के. तो सेकंड पर्सन को कितना मिलेगा? 3 into 1,000. 3,000. 3 × 1,000, ठीक है, 3,000. एक आप ऐसे करते होंगे, रेशियो को सबको क्या कर लेते हो? समझा, सेकंड पर्सन क्या है? 3. टोटल क्या कर लेते हो? सबका सब ऐसे ही करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10,000. एक मेथड ये 3 बन क्या आ जाएगा? 10 × 10,000, ठीक है. सिंपल हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो आ गया 3,000 आंसर, ठीक है. ये समझाने के लिए जब क्वेश्चन टफ हो जाता है, सबका सम कर लो, उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी? 1 यूनिट की. अब ए को कितना मिला है? 2 यूनिट, बी को 3, सी को 5. अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हो तो हम किसी की भी बता सकते हैं. ऐसे वरना अगर आपको मैं बोलूंगा मैं बी का निकाल के बताओ, सी का निकाल के, फिर आप क्या करोगे? 5 / 10, फिर मल्टीप्लाई करोगे. ए का पूछोगे, फिर 2 / 10, सबका अलग से. अगर आप एक का निकाल लो तो सबका निकल ही जाएगा. जितनी जितनी उनकी रेशियो होगी उस प्रोपोर्शन में उनको बांट दो. जैसे इसी की एप्लीकेशन आपको बताते हैं थोड़ी सी, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन देते हैं आपको. कहता है 2 whole numbers whose sum is, कहता 2 होल नंबर है, उनका सम क्या है? 64. कैनॉट बी इन द रेशियो, कहता है किस रेशियो में नहीं हो सकते. जैसा पहला है 5:3, सेकंड है 7:1, थर्ड है, जिसको समझ आ गई है वो तो आसानी से कर लेगा, ठीक है, 9:7. इनमें से किस रेशियो में नहीं हो सकते? जो भी नंबर होगा वो उन्हीं रेशियो का क्या होगा? जैसे अभी हमने 10,000 देखा, सारी रेशियो को प्लस किया, उसी का कोई ना कोई फैक्टर होता है नंबर. अब रेशियो को सम करो, पहली रेशियो को सम करो, 5 + 3 क्या बनेगा? जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन मिला, आपको रेशियो को सम करना ही है, ठीक है. 5 और 3 8, 8 का 64 बन जाता है, उसका आगे मल्टीपल. 7 + 1 8 बन जाता है. 9 + 7 16, उसमें 64 बन जाता, ठीक है.
3:4। समझ आ गया? आ गया। चलो फिर एक टफ क्वेश्चन करो। ए रेशो बी 1/2 रेशो 3/8, बी रेशो सी 1/3 रेशो 5/9। इजी इजी तो आपने बड़े किए होंगे, आज टफ करने होंगे, ठीक है। 5/6 रेशो 3/4, देन ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालो जल्दी। लास्ट आ गया 5/6। और इसके ऑप्शन दे देता हूँ, अगर ऑप्शन दे देते हैं फिर देखते हैं आप कितनी जल्दी निकाल लेते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है 3, 2, 4, 5। बी ऑप्शन में आ रहा है 6, 8, 9, 10। सी ऑप्शन में आ रहा है 8, 6, 10, 9। डी ऑप्शन में आ रहा है 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन होगा? आप पहला एलिमेंट ही देख लो, इनमें से सारे अलग अलग है, जो पहले का आ गया उसी ऑप्शन में से देख लो। ए और बी की देख लो पहले क्या बनती है। ए और बी की क्या बन जाएगी? अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी ना करें हम, ए और बी का ही देखें तो क्या बन जाएगा? ए अपॉन बी देखें तो क्या बन जाएगा? 1/2 अपॉन 3/8। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू ये वाला आंसर आ 8/3। तो क्या बन जाएगा? 4/3। ठीक है, क्या बन जाएगा? 4/3। अब देखो वो इन्हीं के फैक्टर चलेंगे आगे। इसमें 4 का फैक्टर दिख रहा है आपको, 4 का फैक्टर नहीं, आगे इसका मल्टीपल दिख रहा है। मल्टीपल होगा, मैंने बोला जो नंबर होंगे वो रेशियो का ही मल्टीपल सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी को अगर आपने निकालना शुरू कर दिया तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे। आपने कोई एक को पकड़ लेना है, ठीक है। ए और बी पहले ऐसे ही निकलते हैं ना, ए और बी की रेशियो देखनी हो हमने उसी को सॉल्व किया। क्या आया हमारे पास? 4/3। जो भी ऑप्शन होंगे वो इन्हीं का जहां तो यही होंगे, अदरवाइज इनका मल्टीपल होंगे। तो हमने इसका क्या ले लिया? मल्टीपल। ये देखो, ये क्या आ गया? 4 का मल्टीपल 8 आ गया, इसी का 3 2 6 आ गया, उसी का है। हम आंसर समझ जाएंगे, ठीक है। कई बार वो क्या करता है, पूरी फ्रैक्शन क्या नहीं करता, कट नहीं करता। जैसे कट नहीं हो रही, ठीक है, ये 2 से कट जाता बट 9 नहीं करता, ठीक है, उसने इतनी छोड़ दी, ठीक है। समझ आई? इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में आ सकता है, बट आप इसको कंप्लीट निकालो, इस क्वेश्चन को पूरा निकालो, जैसे भी दिमाग लगा के निकालते हो, घर जाके इसको कंप्लीट करो। ए बी और सी जैसे मैंने आपको सिखाया ना, ए बी सी डी, उसकी जगह वैल्यू पुट करो। अब ए की वैल्यू क्या होगी इधर? 4, बी की 3। ऐसे ही बी और इधर सी की निकाल लो, ऐसे ही फिर सी और डी की आपको पता है इधर से एक निकल जाएगी, ठीक है। इन्हीं में से निकाल सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को अगर सिंपल बनाना हो, ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब ए मान बी, ए की वैल्यू क्या हो गई? 4, बी की 3। अब ए रेशो बी ऐसे ही निकाल लो आप। बी रेशो सी किसके बराबर होगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9/5। इसको काटो, कितना आ गया? 3। ए किसके बराबर आ गया? 3/5। ऐसे ही किसकी ले लो? सी बाय डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। दूसरे को क्या कर देना है? रिवर्स। ये 2 इधर 3, 10/9। यही है ना हमारे पास तीन वैल्यू, ठीक है। ए की, ए बाय बी और बी बाय सी। अब इन सबको लिख लो। निकालते कैसे थे? ए बी सी डी। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 4, बी की 3। फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है? बी की वैल्यू 3, सी की 5। अब सी की क्या आ रही है? 10, डी की 9।
अब इसकी जगह क्या भरना है, 3, इधर भी 3, इधर 5, इधर 3, इधर 10 और इधर भी 10। अब इन सब की जो आंसर आएगा उसको काट लेना, देखना वैल्यू लास्ट में वही आएगी। ठीक है, कंप्लीट आंसर निकलता है। समझ आ गया कैसे किया? समझ आ रहा है कैसे निकालना? लेकिन हमने पेपर में कंप्लीट नहीं निकालना, पेपर में हमने सिर्फ दिमाग लगाना भाई, 1-2 सेकंड में आंसर। एक और आपको टफ क्वेश्चन देते हैं रेशो का, तो आपका दिमाग हिला दे। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है सारे क्वेश्चन रेशो के ही, ठीक है, बट दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं होगा, एक्स वाई रेशो, बाई जेड रेशो, जेड एक्स, ये वाली टाइप है, लिख लो, आपको सम कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब बोलेगा फाइंड रेशो एक्स वाई जेड, निकालो भाई आंसर इसका। ये तो देखो, तो इसमें क्या दिया हुआ हमें, प्रोडक्ट क्या है, गिवन है, प्रोडक्ट गिवन, कैसे लिख लेंगे हम एलसीएम निकाल सकते हैं ना, इन सारी रेशो का एलसीएम ले लो, 2, 3, 4 का क्या एलसीएम आएगा, वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मीन अगर हम एक्स बाई जेड को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम जैसे। ठीक है, क्या आ गया, 12 आ गया। और एक्स बाई की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स बाई की वैल्यू क्या है, एक्स बाई की वैल्यू 2 है। इधर से जेड की कितनी आ जाएगी, एक्स बाई की 2, जेड की 6, निकाल सकते हो भाई। एक्स बाई की वैल्यू 2 है, टोटल कितनी है, इनका प्रोडक्ट ले लो, क्या आ जाएगा 12। तो जेड की निकल जाती है ना आसानी से। और जिसकी निकाल सकते हैं हम वैल्यू, बाई जेड कितना दिया हुआ है 3, तो क्या बचा पीछे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, जेड एक्स कितना है 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, निकाल लिया। तो उसने पूछा क्या है, किसकी निकालू, एक्स बाई और जेड, आंसर क्या हो जाएगा 4:3:6, आसान। ठीक है, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आप नहीं कर सकते पेपर में। ठीक है, जैसे एक और है जो आपने घर से करना है। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में क्या है, इफ x प्लस वाई रेशो y प्लस z रेशो z प्लस x इज इक्वल टू 5:4:7 बोलता फाइंड x रेशो y रेशो जे किसके बराबर होगा। तो उधर प्रोडक्ट करना था, इधर क्या करना है, तो ये भी करवा ही देता हूं आपको। ठीक है, जब सम गिवन हो, ठीक है, जब प्रोडक्ट गिवन हो तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब सम गिवन हो तो एक लिख लो, व्हेन सम गिवन, तो क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करो किसको, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, किसके बराबर आया 5 + 4 + 7, सीधे रेशो को प्लस करो, आ गया। तो इधर से क्या बना, 2x प्लस 2y प्लस 2z किसके बराबर 16, x प्लस y प्लस z किसके बराबर आ गया 2, क्या आ जाएगा कॉमन, तो किसके बराबर 16, x प्लस y प्लस z किसके बराबर है 8 के इक्वल हो गया। अब 8 के इक्वल हो गया तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस y प्लस z किसके बराबर है 8 के बराबर, और x प्लस y किसके बराबर है
5 के, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? 8 में से 5 निकालो 3। ऐसे ही बाई की वैल्यू क्या होगी? अब बाई प्लस जेड किसके बराबर है? 4 के बराबर। टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस 4 कितना? 4। ऐसे ही बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस 7 कितना? 1। तो रेशो क्या निकली? एक्स वाई जेड की रेशो क्या निकली? 4 1 और 3। है टफ क्वेश्चन, पर ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट वाली चीजें हैं तो क्या लेना? एलसीएम। जब भी सम वाली होगी तो करना है ऐड। ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग में चीजें नहीं करवाई जाती जो आपको मिलती है। ठीक है, हर टाइप को क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, निकाल दिए, समझ आ गया? आज इतने रखते हैं, बाकी वाले क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे। ठीक है।